अभी एक समाचार खबरों में है, छाया हुआ है। भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जाती है। घटना ये है कि पूर्व भारतीय 8 नौसैनिकों को कतर में मृत्युदंड की सजा दी गई थी, जिसे माफ करते हुए 8 नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है और 7 भारत आ भी चुके हैं। ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। अब सवाल उठता है कि कतर ने ये फैसला किन परिस्थितियों में लिया। माना जा रहा था कि यह बहुत ही कठिन होगा, पूर्व नौसैनिकों की रिहाई, और ये माना जाता था कि हो सकता है फांसी की सजा या मृत्युदंड की सजा आजीवन कारावास में बदल दिया जाए, लेकिन यह उससे आगे बढ़ते हुए रिहा कर दिया गया है नौसैनिकों को। और 7 नौसैनिक भारत आ चुके हैं, 8वें भी आएंगे ही। तो इसके पीछे कौन सी परिस्थितियां थी? इससे पीछे जो भी परिस्थितियां थी और सरकार की जो रणनीति थी, वह कई दिनों से अपनी रणनीति पर भारत सरकार काम कर रही थी। और लेटेस्ट जो 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं, उनकी हम चर्चा करना चाहते हैं। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28वीं बैठक दुबई में संपन्न हुई थी। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से व्यक्तिगत रूप से सौजन्य रूप से उन्होंने भेंट किया था और उन्होंने पूछा था कि हमारे भारतीय बड़ी संख्या में वहाँ हैं, कैसे हैं। तो भारतीयों की सुरक्षा के बारे में नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर से चर्चा की थी। और हो सकता है कि उस समय एक माहौल बना होगा कि हमारे जो नौसैनिक हैं वहाँ, जिनको मृत्युदंड दिया गया है, उन्हें रिहा कर दिया जाए। इस तरह की बातें हुई होगी, जरूर ही बातें हुई होगी, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था। इससे पहले वक्तव्य भी आया था कि विदेश मंत्रालय का, सरकार का, कि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और नौसैनिकों की रिहाई हमारी प्राथमिकता है। दूसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, कतर से हम लोग बहुत भारी मात्रा में लिक्विफाइड नेचुरल गैस आयात करते हैं, एलएनजी आयात करते हैं। हमारे हमारे देश का, यानी भारत की का समझौता इससे पहले 1999 में हुआ था एलएनजी आयात करने का। वो 2028 में खत्म होने वाला था। 4 साल पहले से उस समझौता का फिर से नवीनीकरण हो गया है और अब एलएनजी डील समझौता हुआ है भारत और कतर के बीच। 78 अरब डॉलर का हुआ है समझौता, यानी 6,47,800 करोड़ रुपए का सौदा। ये भारत की जो कंपनी है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, जो ये एलएनजी आयात करती है, उसके और कतर की सरकारी कंपनी के बीच हुई है। हर साल 75 लाख टन गैस भारत आयात करेगा कतर से, यानी ये 2048 तक आयात करता रहेगा। तो भारत इतना बड़ा कस्टमर है कतर का। अगर पूर्व नौसैनिकों की उनको मृत्युदंड दिया जाता, तो हो सकता था कतर का इतना बड़ा कस्टमर यानी इंडिया नाराज हो जाता, जो कतर को भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ सकती थी। इसीलिए कतर ने बड़े ही सधे तरीके से अपनी नीति को बदला और 8 नौसैनिकों की भी रिहाई की गई और 2 और विदेशी बंदियों को भी उन्होंने रिहा किया। तो ये 2 मुख्य मुद्दे थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात कतर के अमीर से और एलएनजी की डील कतर और भारत के बीच। और 3 और मुख्य पहलू है इसके कि हमारे जो सुरक्षा सलाहकार है भारत के, जेम्स बॉन्ड माने जाते हैं, अजीत डोभाल, उनका गोपनीय दौरा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कूटनीतिक पहलुओं में इनकी। और विदेश मंत्रालय ने बहुत ही सधी हुई कूटनीति अपनाई, कोई अतिरिक्त उत्तेजक बयानबाजी नहीं किया और दबे पांव से सब कुछ होता रहा। ये जितने भी उपाय हो सकते थे होते रहे। और पीएम मोदी ने खास अफसर, ये अभी चर्चा में है, दीपक मित्तल, उनको इन्होंने इस काम पर लगाया था। तो इन सारे पहलुओं में ये सारी परिस्थितियां थी जिसमें पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई कतर के द्वारा की गई और ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत भारत की मानी जाती है। ओके।